नमस्कार मित्रों, नमो नमः। विधान संसद गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समाज को कैसे समझा जा सकता है। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपन समाज प्रकरण में। समाज का जो अर्थ होता है, यदि किसी भी शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। तो समाज शब्द का अर्थ वो सम उसक पूर्वक अस धातु और गैर प्रत्यय करने से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है उसका नाम होता है समास। अब परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में कहा गया है समसनम समास अथवा सम समसनम समास अथवा अनेक पदानाम एक पदीभवनम समासः। समसनम समास का मतलब है समस्त पदों का संक्षेपी समास कहलाता है, या फिर अनेक पदों का मिलकर के एक हो जाना ही क्या कहलाता है, समास। हिंदी में करें कि अर्थात अनेक पद मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। अनेक पद मिलकर के एक पद बन जाना क्या कहलाता है, समास। जैसे कि एग्जाम्पल है राम लक्ष्मण भरत, ये हिंदी का एग्जाम्पल है। तो इसे कैसे लिखेंगे संस्कृत में, राम च लक्ष्मण च भरत च। तो च का अर्थ है राम, राम और लक्ष्मण और भरत। तो एक दो तीन व्यक्ति हो गए। अब तीनों व्यक्ति को एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि राम सच लक्ष्मण सच भरत सच। तो ये अनेक पद है। अब इन सबको मिलाकर के एक पद बना देता हूं, जैसे कि मैंने बना दिया आपको राम लक्ष्मण भरत भरत। ये क्या बन गया समास। यानी अनेक पद थे, एक दो तीन पद थे, मैंने मिलाकर के एक पद बना दिया। जैसे तीनों को मिलाकर के एक पद बना दिया, राम लक्ष्मण भरत। तो ये क्या कहलाता है, समास। तो दोस्तों अब बात करते हैं समास के भेदों की। तो समास के भेदों में पहला भेद है वो अविभाव समास का है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रायण पूर्व पद प्रदान नो अविभाव। यानी इसका क्या अर्थ होता है कि इस पद में अविपद प्रदान होने के साथ ही साथ इसमें पूर्व प्रदान भी होता है। अब ये क्या होता है, पूर्व प्रदान भी होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इस समाज में पहला पद अवि होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। क्या होता है, प्रधान भी होता है। यानी पहले अव्यय शब्द आएगा, फिर समाज होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। जब समास करेंगे तो समस्त पद मिलकर के क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। तथा इस समाज का जो प्रयोग है, जो बनने वाला पद है वो हमेशा किसे लिंग में होगा, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए निर्जनम, निर्जनम का मतलब बताए जहां पर लोग नहीं रहते हैं। तो इसका समासिक क्या होगा, षष्ठी। इसमें कौन सी युक्ति लगी है, षष्ठी बहुवचन। कौन सी लगी है, षष्ठी बहुवचन। यानी जननाम अभाव, यानी हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है, लोगों का अभाव, इन जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो इसके और भी एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं अविभाव समाज के एग्जाम्पलों की। तो देखो जैसा कि आपने परिभाषा में पढ़ा था कि इस समाज के पूर्व पद होता है वो अभी हमेशा अव्यय होता है। तो यहाँ पर देखो अधि है, उप है, अनु है, प्रति है, निर है, यथा है, ये सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमेशा आपको इसका जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। जैसे देखो अधिहरि, उपकृष्णम, अनुरूपम, प्रतिदिनम, निर्मक्षिकम, यथाशक्ति, ये सारे एग्जाम्पल हैं वो नपुंसक लिंग में है। और इसकी अर्थ की बात करूं तो ये जो अधि उपसर्ग है वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। उप उपसर्ग है वो समीप अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। अनु उपसर्ग है वो युगता अर्थ में प्रयुक्त होता है। और प्रति उपसर्ग है वो विवक्षा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और निर उपसर्ग है वो अभाव अर्थ में, और यथा है वो अंतिकर्म अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे समास विग्रह करेंगे इनका तो अधिहरि का समास विग्रह क्या होगा, हरो इति। उपकृष्ण का समास विग्रह हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। अनुरूपम का समास विग्रह हो जाएगा रूपस्य योगम। प्रतिदिनम का समास विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। और निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा मक्षिका नाम अभाव। यथा शक्ति का अर्थ हो जाएगा सत्यम अंतिकर्मीय। तो ये था अविभाव समाज। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना समाज है दिगु समाज। दिगु यानी दिगु, इसका अर्थ होता है सूत्र लगा हुआ है कि संख्या पूर्व दिगु।
यानी इस समाज में आप देखेंगे तो पूर्व पद में हमेशा क्या मिलेगा आपको, संख्यावाची पद मिलेगा। और उत्तर पद में जब भी आप सामाजिक विग्रह करेंगे तो आप उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में समाहार या समूह पद का क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप परिभाषा में देखेंगे कि जिस समाज में पहला पद संख्यावाची, पहला पद यानी पहला जो पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाची हो, तब वह समाज द्विगु समाज कहलाता है। दूसरा है अधिकतर, ये समाज है समार या समूह अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो जैसे त्रियाणाम बहुनानाम समारोह, त्रियाणाम ये देखो संख्यावाची शब्द तीन, बहुनानाम यानी बहुनों का, और समाहार यानी समूह, तीन बहुनों का समूह, तो क्या कहलाता है, त्रिभुवनम, तीन भवन। जैसे तत्तुरनाम युगानाम समाहार इति, चार युगों का समूह, चतुर्युगम, त्रिणाम लोकानाम समाहार, यानी तीन लोगों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिलोकी, तीन लोग। जब सामासिक विग्रह से समाज बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये एग्जाम्पल ये है, जैसे त्रिभुवनम है, चतुर्युगम है, त्रिलोकी है। और यदि सामाजिक पद आता है समाज, और इसका अपन समाज विग्रह करते हैं तो पंचा पात्रम, तो कैसा बनेंगे, पंचानाम पात्रानाम समाहार, पंच, तो ये तो है समाज और ये है सामाजिक विग्रह। तो इस प्रकार से द्विगु समाज को अपन देखेंगे, जहाँ कभी आपको पूर्व पद संख्या रूप के रूप में मिले और उत्तर पद में आपको समाहार या समूह शब्द मिले, तो वहाँ पर द्विगु समाज करना है। तीसरा समाज है द्वंद्व समाज। जैसे कि नाम से पता चलता है द्वंद्व, द्वंद्व यानी दो शब्द साथ में है। तो इसका सूत्र क्या है कि प्रायण उभय पद पदानो द्वंद्व, यानी इस समाज में आपको प्राय रूप से दोनों पदों की प्रधानता देखने को मिलेगी, यानी पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी। ये समाज है इसमें पदों की क्या होती है, प्रधानता। जैसे परिभाषा की बात करें, जिस समाज में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जिस समाज में पूर्व और उत्तर दोनों पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समाज कहलाता है। और द्वंद्व समाज में आप देखेंगे कि द्वंद्व समाज हमेशा च के अर्थ में होता है, च का अर्थ होता है और। जब भी सामाजिक विग्रह करेंगे तो बीच बीच में च आएगा, जैसे कि राम कृष्णो, राम च कृष्ण च, राम कृष्णों का क्या हो गया, राम च कृष्ण च, यानी राम और कृष्ण दो व्यक्ति हैं, तो एक बनाएंगे इसका सामासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम कृष्णो, द्विवचन का बन जाएगा, क्योंकि दो व्यक्ति है तो राम और कृष्ण। वैसे ही माता पितरो, तो माता च पिता च, यानी माता और पिता। सीतारामो, तो सीता च राम च, यानी सीता और राम। तो द्वंद्व समाज की पहचान पता चलेगी। द्वंद्व समाज में आप देखेंगे कि दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता, और जब इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो बीच बीच में च का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समाज है चौथा, वो बहुब्रीहि समाज। बहुब्रीहि समाज की क्या पहचान होती है, आओ जानते हैं। तो सूत्र है प्रायण अन्य पदार्थ पदानो बहुब्रीहि, यानी इस समाज में आप देखेंगे कि इसमें ना तो उत्तर पद प्रदान होता है ना पूर्व पद प्रदान होता है, दोनों पद की प्रधानता ना होकर के प्राय रूप से तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, यानी ये जो समाज होता है वो अन्य अर्थ प्रदान होता है। जैसे कि जिस समाज में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समाज कहता है। जैसे 10 अनानी यश स, 10 अनानी, 10 कहते हैं 10 और अनानी बोलते हैं मुख, अनानी कहते हैं मुख, यश यानी जिसके हैं वह, कौन है, 10 मुख जिसके है वह रावण, कौन है, रावण। तो तीसरा अर्थ निकला 10 अनानी यश स, इसका तीसरा अर्थ निकला 10 मुख वाला एक ही व्यक्ति है, वो है रावण। जैसे चक्र प्राणो यश स, चक्र कहते हैं गोल वाला चक्र आता है जो, प्राणो कहते हैं हाथों, हाथ दो होते हैं ना इसलिए प्राणो आया है, हाथ एक नहीं होता है दो होते हैं, दोनों हाथ है ना तो द्विवचन का है। चक्र प्राणो यश स, चक्र हाथ में है जिसके वह,
कौन है? तो तीसरा अर्थ निकलेगा इसका भी, वह है भगवान चक्रपाणी यानी विष्णु। चत्वारी मुखानी ये से चत्वारी यानी चार, मुखानी यानी मुख, जिसके है वह चतुर्मुख यानी ब्रह्मा, चार मुखों वाला है ब्रह्मा। जैसे ये आ गया दशानन, चक्रप्राणी, चतुर्मुख। तो जहाँ भी भगवान के नाम आए और अन्य पद की प्रधानता हो वहां पर अपने बहुब्री समाज करना है। बात करते हैं पांचवें समाज क्रमधार्य की। तो क्रमधार्य में आप देखेंगे इसमें विशेषण और विशिष्य, या तो ये आएगा या फिर आएगा उपमा, उपमान, उपमेय या उपमान। यानी दो पद इसमें आते हैं कि जहाँ जिस समाज में विशेषता बताई जाती है या फिर उपमा दी जाती है तो वहां पर क्रमधारी समाज होता है। तो देखते हैं, देखो वह समाज जिसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशिष्य हो। पूर्व पद कैसा हो? विशेषण, और उत्तर पद कैसा हो? विशिष्ट में हो। या फिर दूसरी कंडीशन है पूर्व पद उपमा हो, उपमान हो, और उत्तर पद है ना उपमेय में हो, उसे क्रमधारी समाज कहा जाता है। तो कंडीशन क्या बताई? विशेषता, या तो पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशिष्य हो, या फिर पूर्व पद उपमेय हो और उत्तर पद उपमान में हो, तो वहां पर क्रमधारी समाज होता है। और क्रमधारी समाज में जो दोनों पद होते हैं उनमें समान विभक्तियां होती है। क्या होती है? विभक्तियां कैसी होती है? समान होती है। पूर्व पद में भी एक स्वयं विभक्ति होती है, उत्तर पद में भी वैसी विभक्ति होती है। जैसे नीलो उत्पन्नम, नील उत्पन्नम। देखो इसमें भी प्रथमा एकवचन, इसमें भी प्रथमा एकवचन। यानी नील में जो उत्पन्न है कृष्ण सर्प, तो यहाँ पर देखो कृष्ण सर्प, साप तो सारे होते हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि ये कृष्ण यानी काला है। क्या है? काला। तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो ये कृष्ण सर्प। सुंदर बालक, बालक तो सारे साधन है, लेकिन जो सुंदर बालक होता है तो उसकी क्या हो जाएगी? वो विशेषता हो जाएगी। तो सुंदर बालक, सुंदर बालक। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल है ना उपमा, उपमेय, ये वाला उपमान और उपमेय वाला। घन श्याम, तो घन इव श्याम क्या है? जैसे उपमान उपमेय वाली बात करेंगे तो इसमें जब समाधि विग्रह करेगा तो बीच में क्या जाएगा? इव। ये देखो इव आ रहा है, तो जहाँ पे भी आपको इव शब्द दिख जाए वहां भी कर्मधारी समाज होता है। तो ये इव भी कर्मधारी की क्या होती है? पहचान। तो घन श्याम, घन इव श्याम यानी घन यानी बादल, बादल की तरह, श्याम यानी काला। तो ये क्या होगी? बादल की उपमा होगी कि वो कैसा है? बादल की तरह काला है। फिर चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम। अब मुख की उपमा क्या दी मुख को? कि वह है ना कैसा है? चंद्रमा की तरह है। तो ये होगी क्रमधारी। तो क्रमधारी की क्या पहचान है? क्रमधारी में हमेशा या तो विशेषण विशेष आएगा या फिर उपमा या उपमान आएगा। और इव शब्द का बात करते हैं तत्पुरुष समाज की। तत्पुरुष समाज में क्या होता है? तत्पुरुष समाज से प्रायण उत्तर पद पदार्थस्य प्रधानता बहुती। तत्पुरुष समाज में आप देखेंगे तो प्राय रूप से मुख्य रूप से उत्तर पद की प्रधानता होती है। यानी इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात इस समाज में जो प्राय उत्तर पद है की प्रधानता होती है। इसमें द्वितीया से सप्तमी विभक्त है, यानी इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियां हैं, उनका लोप होकर के समस्त पद बनाया जाता है। इनकी द्वितीया से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक विभक्तियों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे कि कृष्णम श्रित, कृष्णम श्रित, सुखेन हिन, सुखहीन, युपाय दारु, युप दारु, चोराद भयम, चोर भयम, राज्य पुरुष, राज्य पुरुष। तो इसमें देखो सबके अंदर है ना उत्तर पद की क्या है? प्रधानता। कृष्णम श्रित, श्रित। अब जैसा उत्तर पद होगा वैसे इसका समाज का नाम होगा। जैसे कि श्रित, इसमें तथ्या कृष्ण श्रित, कृष्ण पर श्रित, तो तथ्य युक्ति होगी सुखेन हीन, सुखेन हीन, तो सुखहीन। युपाय दारू, यानी युपाय दारू का मतलब है यज्ञ के लिए लकड़ियां। तो चतुर्थी तत्पुरुष, चोराद भयम, यानी चोर से भय। तो इसमें पंचमी तत्पुरुष, रागी पुरुष, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलाप।